हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अनुज जिंदल। आई वेलकम यू टू दिस सेशन जहाँ पे हम लोग बात करेंगे बिगनर्स के बारे में। तो यूपीएससी में सबसे बड़ा रीज़न क्या है फेलियर का? व्हाट इज़ द नंबर वन रीज़न ऑफ फेलियर इन यूपीएससी? कैन एनीवन टेल मी? आई विल टेल यू। इट इज़ रॉन्ग एडवाइस। आप लोग तैयारी शुरू कर देते हो बट देयर इज़ नोबडी आउट देयर हु इज़ गिविंग यू द राइट एडवाइस, द यूजेबल एडवाइस जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। जितने भी एडवाइसेस आते हैं मेजॉरिटी ऑफ देम आर ईदर टू सेटिस्फाई दोज एडवाइजर्स ईगो या फिर उनके सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से वो एडवाइस आता है, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ विच यू एंड अप फेलिंग इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। या तो जल्दी रियलाइज हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को रियलाइज भी नहीं होता एंड दे कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक। ठीक है, स्पेशली ये जो एडवाइस की प्रॉब्लम है ये किसको होती है? ये होती है बिगिनर्स को। इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट who is thinking of writing the examination in the coming future, next year, probably 2025. If you are a working aspirant who is working in some MNC or some company, अपना business है, कुछ भी कर रहे हो and thinking of writing UPSC examination, civil services in the future, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ट्वेल्थ में ही या ट्वेल्थ से पहले डिसाइड कर लेते हैं एंड बाय द टाइम दे एंटर कॉलेज देव ऑलरेडी डिसाइडेड, देव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। ऐसे स्टूडेंट हो या फिर और कोई भी हो सकता है, एनी एस्पिरेंट हु इज अ बिगनर who's now thinking of writing civil services examination, ये वीडियो उनके लिए है। क्योंकि सबसे ज़्यादा रॉन्ग एडवाइस इन्हीं लोगों को मिलती है और इस रॉन्ग एडवाइस की वजह से दिस बिकम्स द नंबर वन रीजन ऑफ योर फेलियर। आई रिमेंबर व्हेन आई हैड just started my preparation, I got in touch with one senior of mine. uh, I remember his name also, Mr. Simranjeet Singh Sindhu. He was the youngest IAS officer at that time. एंड आई आस्क्ड हिम, कॉल्ड हिम एंड आई आस्क्ड हिम कि सर मुझे प्रिपेयर करना है और मैं क्या करूं? और उन्होंने बोला, ब्रो, योर फर्स्ट अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी योर इजीएस्ट अटेम्प्ट। उसके बाद जितने भी अटेम्प्ट्स होंगे वो और डिफिकल्ट होते चले जाएंगे। तो मेक श्योर कि जब आप तैयारी शुरू करो यू आर वेरी क्लियर एज टू व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। आप मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि मिस्टेक्स नहीं होंगी तो सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। द रीजन इज ही वेरी वेरी क्लियरली सेड 99% of the students are making big blunderous mistakes. You just have to be there in that 1%. उसमें अगर आ गए तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो गए। ओके, आई वॉज अनफॉर्चुनेटली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिज एडवाइस। आई मेड द सेम मिस्टेक्स दैट रिजल्टेड इन फेलियर। ऑल दो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गया, बट फिर भी मैं बहुत सारी गलतियां मैंने की, जिसकी वजह से फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। एंड टुडे आई एम हेयर टू टेल यू कि ये क्या गलतियां हैं जो मैं कर चुका हूं, जो बहुत सारे मेरे जैसे स्टूडेंट्स कर चुके हैं, एंड दैट यू डू नॉट हैव टू मेक। सबसे पहली गलती से स्टार्ट करते हैं, रिलाइंग ब्लाइंडली ऑन योर सीनियर्स फॉर एडवाइस। इसमें ब्लाइंडली वर्ड ऐड करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे सीनियर्स हैं जो बहुत अच्छा एडवाइस देते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द जूनियर्स इन कॉलेज, मेजॉरिटी ऑफ वर्किंग एस्पिरेंट्स जिनके कोलीग्स तैयारी कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं पास्ट में, दे ब्लाइंडली दे ट्राई टू फॉलो दीज एडवाइसेस, इग्नोरिंग द फैक्ट कि इतना ही एडवाइस दे रहे हैं तो खुद का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, या किसी और का सिलेक्शन क्या करवाया है। आर दे एन एक्सपर्ट और आर दे एन ऑफिसर? ये दो ही लोग हैं जो आपका सिलेक्शन करा सकते हैं, या तो एक्सपर्ट जिसने बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन कराया है, या फिर ऑफिसर जिसने खुद का सिलेक्शन करवाया है। ओके, बिकॉज एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं लोग एंड देन दे कैन अप्लाई इट वेल ऑन अदर स्टूडेंट्स। बट आपके सीनियर कौन है, आपके कॉलीग्स कौन है जो आपके जैसे ही काम करते हैं, दे लिव लाइक यू ओनली, so their advice might not be very useful for you at times. I'm not saying it is always bad, but do not blindly follow their advice. Okay, instead on YouTube, on Instagram, in real life बहुत सारे experts और officers available हैं। आप उनसे counseling sessions भी ले सकते हो। You can try and talk to them, try and understand कि क्या क्या गलतियां मुझे नहीं करनी है और क्या क्या मुझे करना है, to make sure that you're prepared well for the examination. Okay, कितने सारे ऑफिसर्स आजकल यूट्यूब पे फ्री में बहुत अच्छे से ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं कि भाई ये गलतियां आपको नहीं करनी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। कितने सारे एक्सपर्ट्स से आप काउंसलिंग सेशन ले सकते हो, या फिर यूट्यूब पे भी उनका कंटेंट देखोगे, उनकी बात समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये गलतियां मुझे नहीं करनी है। ओके, so this is the number one mistake that majority of us make, and the biggest reason of the first mistake and the second mistake is under confidence. हमें अपने कैपेबिलिटी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। हमें लगता है हमें नहीं पता है तो कोई और बता देगा तो कर लेंगे। भाई कॉन्फिडेंस लेके आओ ना, ट्राई टू फिगर इट आउट योरसेल्फ। खुद ही समझ आ जाएगा, खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर वो बेटर तरीका है ना। इससे हम आते हैं सेकंड मिस्टेक के, विच इज नॉट अप्लाइंग योर ओन माइंड। अपना दिमाग ना लगा के दूसरों के दिमाग पे आप
सोचते हो कि दूसरा दिमाग लगा ले और उसको हम यूज कर लें. दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनी मोर, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर, बिकॉज यू आर नॉट अ किड एनी मोर. आप एक बच्चे नहीं हो. प्लीज अप्लाई योर ओन माइंड, प्लीज मेक योर ओन डिसीजंस. ठीक है ना, अपने खुद के डिसीजंस ले लाइफ में, चाहे वो गलत हो या सही हो. गलत होगा, यू लर्न फ्रॉम इट. बट किसी और का डिसीजन, किसी और का दिमाग यूज करोगे, यू विल नॉट इवन रियलाइज कि आपने गलत किया, सही किया. यू विल गो नम बिकॉज यू हैव स्टॉप्ड यूजिंग योर माइंड. ओके. और ये क्यों करते हैं हम लोग, ऐसा क्यों करते हैं? अगेन, वी डू दिस बिकॉज वी लैक कॉन्फिडेंस. हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता. हम सोचते हैं यार वो सही एडवाइस दे रहा है, उसका डिसीजन फॉलो कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग आवर ओन माइंड एंड मेकिंग अ मिस्टेक. तो ये गलती हम लोग कर लेते हैं. इंस्टेड, टॉक टू एक्सपर्ट्स, टॉक टू ऑफिसर्स एंड देन मेक अ रैशनल डिसीजन जो आपका खुद का हो. डू नॉट ट्राई एंड गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय योर पेरेंट्स, बाय योर सीनियर्स, बाय योर पियर्स. वो बहुत सारे डिसीजंस इमोशन से अटैच होके लेते हैं. आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं तुम तो बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, यूपीएससी निकालोगे. वो आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. बट इंस्टेड होता क्या है, वो जो भी आपको एडवाइस देते हैं दैट इज प्योरली बेस्ड अपॉन देयर इमोशन. है ना. बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखा है स्टूडेंट्स को बोलते हैं बस सिविल सर्विसेज लिखोगे, स्टेट पीएससी, आरबीआई, ऐसे एग्जाम्स नहीं लिखोगे, ये तो गरीब लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है. हमारा बच्चा बहुत स्मार्ट है, हमारा बच्चा सीधा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन निकालेगा. दैट इज बेस्ड अपॉन इमोशन, नॉट बेस्ड अपॉन रैशनल डिसीजन. आप अपना रैशनल डिसीजन खुद लें. क्योंकि एग्जाम, साल में 5 एग्जाम लिखोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली द प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशन गोज डाउन बिकॉज यू गॉट यूज टू, हैबिचुएटेड टू राइटिंग मोर एग्जाम्स. तो नॉट जस्ट टू क्लियर दीज एग्जाम्स, बट अलग अलग एग्जाम लिखने से ही आपको बहुत कॉन्फिडेंस आने लगेगा. आपकी राइटिंग स्किल, आपकी एग्जाम से टाइम मैनेजमेंट स्किल, वो सब इंप्रूव हो जाएगी. So if you start applying your own mind, you will automatically make better decisions, more rational decisions. So please understand that you're not a kid anymore. Figure out the problems, search for their solutions on your own and then go ahead. बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे. थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं, एंड द लास्ट प्रॉब्लम विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. I can say it with guarantee that 99.99% students are not doing this, and 0.01% जो ये लोग कर रहे हैं ना, उनका सिलेक्शन हो रहा है एग्जाम में. इन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है, और ये जो 99.99% नहीं कर रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है. इट्स एज सिंपल एज दैट. The code to clear UPSC examination is very simple, given that you're ready to understand it. Ignoring previous year papers and syllabus. If I ask you right now, how many of you remember the entire syllabus word by word? यूपीएससी मेंस, सिविल सर्विसेज मेंस का सिलेबस, कितने लोगों को वर्ड बाय वर्ड पूरा सिलेबस याद है? नॉट इवन वन स्टूडेंट कैन कम अप एंड टेल मी कि सर मुझे पूरा याद है, मैं सुना सकता हूँ भी आपको. इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज आई नो दैट यू आर नॉट डूइंग इट, नॉट बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल. पॉसिबल है, आप कर नहीं रहे हो. इफ यू आर अ बिगिनर, प्लीज डू नॉट मेक दिस मिस्टेक. सिलेबस को उठाइए एंड मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग इट एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ. एक महीने पढ़ोगे, एक महीने बाद वर्ड बाय वर्ड पूरा सिलेबस याद होगा. द सेम थिंग गोज फॉर प्रीवियस ईयर पेपर्स. प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी आपको यही करना है. यूपीएससी इज नॉट लाइक अदर एग्जामिनेशन जहां पे आपने प्रीवियस ईयर पेपर एक बार देख लिया एंड देन यू लीव इट असाइड, कीप इट असाइड, कभी नहीं उठाया. यू हैव टू लुक एट द प्रीवियस ईयर, सॉल्व द प्रीवियस ईयर एवरी डे. डेली आपको प्रीवियस ईयर पेपर उठाना है. व्हेनेवर यू सिट डाउन फॉर योर स्टडीज, फर्स्ट 15 to 20 minutes हैव टू बी डेडिकेटेड टू प्रीवियस ईयर पेपर. पहले 10 दिन कुछ समझ नहीं आएगा, 11वें दिन से शायद थोड़ा थोड़ा समझ आने लगे. बट आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स, यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ फोकसिंग ऑन योर प्रीवियस ईयर पेपर्स. और आपको एग्जाम से एक दिन पहले तक प्रीवियस ईयर पेपर अपने सामने रखना है और उसको उठा के पढ़ना है. दैट इज द बेसिक, मोस्ट बेसिक एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल ट्रिक ऑफ क्लियरिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. दो ही चीजें हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स, सिलेबस. इनको रोज उठा के पढ़िए, आधा घंटा लगाइए, आपका अपने आप सिलेक्शन हो जाना है अगर आप इनको तमीज से पढ़ रहे हो तो. ठीक है. तो ये थे बिगिनर्स के लिए 3 एडवाइस, ये थे बिगिनर्स की 3 मिस्टेक्स जो मैं देखता हूँ हर साल स्टूडेंट्स करते हैं. इफ यू डू नॉट want to be a failure in civil services examination, make sure that you're not making these mistakes. If you're making it, even now amend it, change करो अपनी habits को, so that you can clear the examination in your next attempt itself. ठीक है ना. बिगिनर नहीं हो, एडवांस लेवल पे जा चुके हो, फिर भी ये मिस्टेक कर रहे हो, तो भी उनको खत्म करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Whatever more videos, more content, more topics you want me to discuss related to civil services examination, you can put it down in the comment section below. वीडियो अच्छा लगा तो do not forget to like it. अपने दोस्तों को भी भेज सकते हो, whoever you feel is preparing or thinking of preparing for civil services examination. And if you want to reach out to me, you can reach out to me on this number 9999 466 225. You can also visit my website Anuj Jindal
डॉट इन, ठीक है ना, ये वेबसाइट पे भी जा सकते हो, यहाँ पर भी कॉल करके यू कैन interact with me, you can ask your queries from me. I'll see you very, very soon, guys. Till then, take care. Bye bye. Jai Hind.